एक तरह से मुझे बहुत खुशी भी हो रही कि मेरा बहुत दिन बाद इतना पैसा हुआ, और एक तरह से मुझे बहुत दुख भी होता कि। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सुजीता। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है, सुजीता ब्लॉग पर। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और अभी मैंने उठा और इधर घर वगैरह में झाड़ू लगा लिया, आंगन में भी सिर्फ निपने का और बर्तन धोने का बाकी है। तो अभी मैं धोएंगे बर्तन भी और निपेंगे। और छोटू गया है ट्यूशन, और उधर से छोटू पानी भी लेते आएगा। डब्बा ले लिया है, जो कि छोटू आएगा उसके बाद ही मैं खाना बनाऊंगी। और इधर मैंने जो चूड़ा का धान तारे थे, भीगने दिए थे गर्म पानी से, मैंने पानी से निकाल करके यहाँ पर रख दिए हैं। और ये बड़ा हांडी को धोना पड़ेगा मुझे, इधर काला हो गया है, तो इसको मैं अच्छी तरह से धो करके फिर से रख दूँगी। और फिर से जब धान तारेंगे तब फिर से निकालेंगे, क्योंकि इतना बड़ा हांडी क्या करेंगे इसमें। जैसे कि चूड़ा वगैरह हम लोग भर करके लाती हूँ, तो अच्छी तरह से धो करके रखेंगे तो बढ़िया लगेगा। इधर काला हो गया है तो मैं यहाँ पर धो लेंगे। और अभी बादल जैसा मौसम है, धूप नहीं निकले हुए हैं, तो यहीं पर मैं धोएंगे। इधर छोटू पानी ले करके और ट्यूशन से आ गया, तो अब तक मैं खाना नहीं बनाई हूँ। पानी लाया, अब मैं खाना बनाऊँगी। अभी छोटू ने पीने का पानी ला दिया, तो मैंने वहाँ जो मिट्टी का मटका है उस मटके में मैंने थोड़ा सा भर लिया, जितना मटका में लिया एक मटका। और अभी मैं खाना बनाऊंगी, वही जो छोटू ने लाया वही पानी से खाना बनाऊंगी। पहले हम लोग बना रहे थे जो कुआं से लाते थे, उस कुआं का पानी से, लेकिन उस कुआं में एक बकरी का बच्चा गिर गया था, तो उस पानी से कैसे भात बनाएंगे, साफ़ नहीं लगेगा खाने में। इसलिए छोटू ने पानी लाया, उसके बाद अभी मैं खाना बनाऊंगी। और छोटू चला गया स्कूल, तैयार हो गया, और उसका मॉर्निंग स्कूल है, तो छोटू स्कूल चला गया, बोला कि कुछ देर के बाद आएंगे और खाना खाएंगे। तो अभी मैं आग जला लेती हूँ। और अभी मैं टमाटर यहाँ पर टमाटर काट करके रखी हूँ, और ये रहा छुट्टी जो हम लोग के पेड़ में हुआ है। तो इतना तोड़े और इतना शायद वहाँ नीचे गिर गया। तोड़ते थे और पेड़ के नीचे ही वहाँ दूसरे कोई गंदा कर देती है, थूक देती है, और बहुत गंदा करके रख दी है। तो मैं जितना तोड़ती हूँ आधा नीचे गिर जा रहा है और आधा साफ जगह गिरता। जो साफ जगह गिरा वही लेकर के आए, और बाकी जहाँ गंदा है वहाँ गिर गया तो छोड़ दिए। अभी मेरा भात बन गया, मैं भात को पसा लेती हूँ और सब्जी बनाऊंगी। और आज मैं घर का चावल से भात बना रही हूँ। जो राशन कार्ड से मिलता था वो चावल ख़त्म हो गया, तो फिर से मिलेंगे, लेकिन जब तक नहीं मिलेंगे तब तक घर वाला चावल खाती हूँ। अभी हम लोग का घर में चावल नहीं रहता, खेती हम लोग नहीं कर पाते हैं, तो अभी हम लोग का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। जैसे कि कल भर हुआ घर वाला चावल, जो कल भर हुआ जो राशन कार्ड से मिलता था, लेकिन आज से हम लोग घर का चावल बनाती हूँ। अगर घर में चावल नहीं रहता तो हम लोग आज क्या खाते हैं। तो अभी मेरा भात अच्छी तरह से बन गया, मैं इसको पसा लेती हूँ। और मेरा टमाटर बन रहा है, और सब्जी को धो करके रख लिए, इसमें से 1-2 आलू मिला दिए, और छुट्टी है। और अभी मैं जा रही हूँ, जो धान तारे हैं बोरा में भर देंगे। थोड़ा सा तो बोरा में भर रखी हूँ, यहाँ पर इतना इतना भर रखे हैं बोरा में, और यहाँ पर इतना नीचे में है, तो इसको भी बोरा में भर देंगे। और ये अच्छी तरह से पानी सूख गया है। अगर इससे ज़्यादा सूखेगा तो चूड़ा बढ़िया नहीं बनेगा, चूड़ा टूट जाएगा। इसको मैं उठा करके भर लेती हूँ पहले। इधर मैंने टमाटर को बना लिया और यहाँ पर रख लिया, और अभी मेरा सब्जी बन रहा है। और छोटू स्कूल से आ गया और अभी खा रहा है छोटू टमाटर और भात। जो बना वही छोटू को दे दिया खाने, अभी छोटू खा रहा है। छोटू को ऐसे नहीं होता, भूखे स्कूल जाना नहीं पड़ता अगर हम कुआं के पानी से भात बना देते तो, लेकिन कुआं का पानी से भात नहीं बनाया, इसलिए छोटू को आज भूखे स्कूल जाना पड़ा। वरना मैं सुबह उठ करके काम करके और सुबह ही खाना बना देते, तो अब तक मेरा खाना बन गया होता। तो अभी छोटू खा लेगा और चला जाएगा स्कूल, और अभी मैं नहाऊंगी, तब तक मेरा सब्जी बन जाएगा, उसके बाद मैं खाऊंगी। अभी मैंने खा पी करके इधर साफ़ सफाई कर लिया, जो बचा था मैं निकाल करके उस थाली में रख दिए और ढक दिए, और बर्तन वगैरह सब कुछ धो लिए। और आज बादल जैसा मौसम है, धूप भी नहीं निकले, और मैंने चूड़ा का धान यहाँ पर रखी हूँ, तो इसको छाया में कर देती हूँ। यहाँ पर
छाया में ले आए और अभी मैं कुछ देर तक सिलाई का काम करूँगी। अभी मैं नहा धो लिया और नहा धो करके सिलाई कर रहे थे, तो इतना सिलाई किए। और अभी मैं आज भी जाऊंगी बैंक, देखती हूँ अगर डीवीडी लिंक होगा तो मैं करा ही लूँगी, अगर डीवीडी नहीं रहेगा तो पैसा ही नहीं आएगा। और इधर छोटू भी स्कूल से आ गया और यहाँ पर सोया हुआ है, तो छोटू आज भी अकेले घर में रहेगा। तो मैं जाऊंगी अभी और तुरंत आ जाऊंगी। अभी मैं इस तरह का कपड़ा पहन के और कागज़ भी रहा, तो मैं बाल बनाएंगे और जाएंगे। अभी ये आ रहे हैं छोटू के चाचू, तो अभी तुरंत मैं निकल जाऊंगी, वो आएंगे। और चूड़ा का धान भी लेते जाऊंगी, उधर हम लोग चूड़ा बनवा लेंगे, वहाँ पर रखी हूँ। अभी मैं घर से निकल गई हूँ और जा रही हूँ, और पहले जाऊंगी अपनी माँ के पास, वहाँ चूड़ा का धान लिए, वही मैं दे दूंगी अपने पापा को। मेरे पापा चूड़ा कुलवा करके ला देंगे और पैसा भी दे दूंगी। और उसके बाद फिर जब हम लोग घर जाएंगे तब हम लोग ले करके चले जाएंगे घर। अभी मैं जिस काम के लिए गए थे वो नहीं हुआ, और हम लोग गए थे अपना खाता में डीबीटी कराने, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी मैं जा रही हूँ घर, सिर्फ चूड़ा खुला लिए मेरे पापा ने, वही ले लिए और अपनी माँ के पास गए थे, और तुरंत अभी जा रही हूँ घर, अपना घर। तो इधर जा रही हूँ और इधर जाऊँगी, तो घर जा कर के अब मिलते हैं। कल भी गए ऐसे ही, आज भी ऐसे ही, पता नहीं कभी मैं करा पाऊँगी। हम लोग के यहाँ कितना घना जंगल है और सारा पत्तियाँ झड़ गए हैं, जो कि मैं भी कभी आते थे और ये सखुआ का पत्तियाँ चुन करके ले जाते थे घर और पत्तल बनाते थे। लेकिन अभी सारा सखुआ का पत्तियाँ झड़ गई है और फिर से नया नया पत्तियाँ उग रहे हैं इधर, और बहुत सारा उग गए हैं और अभी उग रहे हैं। कितना हरा भरा लग रहा है। और एक रास्ता इधर से भी है, कच्ची रास्ता, जो कि इस रास्ते से छोटू ज़्यादातर जाते हैं और मेरे पापा भी आते हैं साइकिल से, लेकिन हम लोग मेन रोड से ही जाते और आते हैं। तो ज़्यादा दूर अब हम लोग का घर नहीं है, इधर ही है हम लोग का घर। और हम लोग का गांव का दुबे मंडा जंगल में ही है, जो कि अभी नहीं दिख रहा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यहाँ है दुबे मंडा, जो कि अभी दिख रहा है। और हम लोग का गांव भी इधर। तो हम लोग के गांव जंगल से बाहर होते ही गांव है। अभी हम लोग तुरंत घर पहुँचे और चूड़ा रहा, कागज़ रहा, और अभी छोटू के चाचू घर जाएंगे, देर नहीं करेंगे, बहुत देर भी हो गया हम लोग का। अभी मैं घर आया और कपड़ा वगैरह बदल लिया और कुछ देर तक बैठी थी, क्योंकि मैं हर रोज़ जाती हूँ और मेरा काम नहीं होता है, जो कि मैं अपना खाता में डीबीटी लिंक नहीं करा पाती हूँ। तो बहुत दुखी भी होता है कि शायद मेरा भी इस बार भी पैसा नहीं आएगा। उतना दिन से तो मेरा पैसा नहीं आ रहा था, लेकिन सोचे कि अभी अगर मैं डीबीटी करा लेते तो मेरा पैसा आ जाता। यही सब सोच करके बैठे थे। उसके बाद में सिलाई करने बैठे हैं, जो कि ये ब्लाउज मैंने कटिंग करके रखे थे। और उसी बीच आई थी एक बहन, जो कि ये सब ब्लाउज, यही ब्लाउज लेने आई थी, और जो 6 ब्लाउज की सिलाई की था आप लोगों को ब्लॉग में दिखाते भी थे, वही सब ब्लाउज लेने आई थी, लेकिन मैंने पूरा नहीं किया। मेरा 2 दिन समय बर्बाद हो गया, जैसे कि कल पूरा दिन भर, और आज भी, कल भी 1 बजे गए थे और आज भी 1 बजे गए थे, और बहुत देर तक इंतज़ार भी किया बैंक में, लेकिन नहीं हुआ मेरा। और आज भी ऐसे ही हुआ, तो 2 दिन मेरा लॉस हुआ समय, वरना मैं ये ब्लाउज सिलाई कर ही देते। और अभी मैं आया और आई थी उस बहन, तो जितना ब्लाउज थी मैंने जोड़ दिए, जोड़ करके उसका बिल बना 860 रुपया। तो पैसा भी दे करके गई, और ये ब्लाउज का भी पैसा दे करके गई, और बोली है कल आएंगे, कल आकर के ले लेंगे। तो दे देंगे, क्योंकि पैसा दे दी तो मुझे सिलाई करके देना ही पड़ेगा, और देना ही चाहिए। अगर नहीं देंगे सिलाई करके, पैसा दे दे तो कौन लाएगी मेरे पास सिलाई करवाना। और इतना मेरा पैसा हुआ है, जो कि इतना दी है, और मैंने उसको घुमा करके दिए 160 रुपया, वो भी छोटू के पास से लेकर के। छोटू 150 रुपया घुमा करके दिए, मेरे पास पैसा था ही नहीं, तो मैं कहाँ से देते हैं। तो सोचें कि छोटू को दे देंगे, और मैं कभी छोटू को दे दूंगी, या तो फिर यही एक नोट छोटू को दे देंगे। छोटू को कम से कम संतुष्टि तो होगा कि
मेरा पैसा दे दिया और इसके पास मैंने 150 लिए तो इसको हम 500 दे देंगे। छोटू रखेगा, खर्च नहीं करेगा कभी। और आप लोगों को तो पता है कि पूजा का पैसा मैंने धान बेच करके दिए हैं, और कभी कभी थोड़ा सा सामान का ज़रूरत पड़ता है तो धान मैं बेच देती हूँ और सामान लाती हूँ दुकान का। और कल गए थे बैंक, तो मेरी माँ के लिए, मेरे पापा के लिए जो भी मिठाई वगैरह खरीदे थे सब छोटू के चाचू नहीं दिए थे। मेरा पास पैसा नहीं था तो मैं कहाँ से देते। और आज भी गए थे चूड़ा कुटाने का पैसा, और मेरी माँ के लिए ब्रेड पारोटी और बिस्कुट दिए, क्योंकि कल फल दिए थे तो सोचे कि आज दे देती हूँ मेरी माँ को, क्योंकि जाती हूँ तो ऐसे कैसे जाएंगे खाली हाथ, तो मैंने दे दिए। और चूड़ा कुटाने का भी पैसा छोटू के चाचू नहीं दिए। और आ गए घर, लेकिन मेरा काम भी पूरा नहीं हुआ। एक तरह से मुझे बहुत खुशी भी हो रही कि मेरा बहुत दिन बाद इतना पैसा हुआ, और एक तरह से मुझे बहुत दुख भी होता कि मैं जाती हूँ रोज़ रोज़, इतना मेरा समय लॉस होता है और काम नहीं होता है, तो बस ऐसे ही होता। लेकिन बहुत दिन से, जब से मैं अपनी माँ को हॉस्पिटल से घुमा करके लाए और आए, तब से मेरा पैसा नहीं हो रहा था, बहुत दिक्कत हो रहा था। लेकिन आज मेरा पैसा हो गया तो हम लोग खुश भी हैं और एक तरह से दुख भी हैं। खैर कोई बात नहीं, अगर किस्मत में है तो आएंगे पैसा, और किस्मत में नहीं है तो कुछ भी करेंगे नहीं होने वाला है और नहीं पैसा आने वाला है। तो अभी मैं सिलाई का काम करूँगी। वो छोटू यहाँ पर बैठा हुआ है, छोटू इशारा करके तब से बोल रहा है कि मुझे पैसा दो, मुझे पैसा चाहिए। यहाँ पर बैठा है और मांग रहा है। छोटू से मैंने 150 रुपया ले लिए, तो इसको हम दे देंगे। और छोटू एक भी रुपया खर्च नहीं करेगा, सिर्फ रखेगा छोटू पैसा, बस इसको दे करके संतुष्टि होगा। फिर मुझे ही काम लगेगा तो मैं ही ले लूँगी। जैसे कि जाऊँगी, मुझे सिलाई का सामान लाना है तो फिर से मैं छोटू के पास से ले लेंगे तो छोटू दे देगा, सिर्फ इसको समोसा चाहिए। और आज इसके लिए मैंने मिठाई भी कुछ नहीं खरीदी है, क्योंकि टेंशन भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, जो कि मैंने कहीं नहीं रुके। और अपनी माँ के लिए जो दिए हैं आज, लेकिन वो मैंने खरीदे नहीं थे, अपने पापा को दे दिए थे 100 रुपया, बोले चूड़ा कुटवा लेना और बाकी पैसा का मेरी माँ के लिए खरीद लेना ब्रेड पारोटी और बिस्कुट। तो मेरे पापा ने ला भी दिए थे, लेकिन मैं ब्लॉग में नहीं दिखा पाया क्योंकि वहाँ ज़्यादा देर तक रुके नहीं, बैंक गए थे, वहीं पर मेरा बहुत ज़्यादा देर हो गया और काम भी नहीं बना। तो वहाँ पर मेरे पापा ने चूड़ा कुटवा दिया, 55 रुपया लिया और 45 रुपया बचा था। मैंने बोले थे कि पैसा मेरे पापा दे रहे थे, बोल रहे थे कि नहीं लेंगे, लेकिन मैं ऐसे क्यों करूँगी, ऐसे जो सकते हैं मेरे पापा देते हैं, लेकिन ऐसे मुझे नहीं करना चाहिए, तो मैंने दे दिए। और छोटू के चाचू भी बोले कि पैसा दे देना चाहिए, तो दे दिए। और मेरे पापा घुमा करके ला देते थे, बोलते कि मेरी माँ भी बोलती थी कि कल हल्दी है, ऐसे ऐसे बोल रही थी। मैंने बोले नहीं, ला देना। और पता नहीं अब कभी जा पाऊँगी या नहीं, तो मौका मिला गए हैं तो सोचे क्यों ना देंगे। तो अभी मैं ब्लाउज सिलाई करती हूँ। अभी मैं जिस ब्लाउज सिलाई कर रही थी, मैंने इतना तक सिलाई की, इसमें डिजाइन के लिए कट लगाए और इधर अस्तर लगा ली दोनों स्लीव्स में, और पीछे साइड भी मैंने बनाए इतना। तो अभी मैं सिलाई नहीं कर पाऊँ। छोटू ने अभी चूड़ा खाया तो थोड़ा सा छोटू भी फोड़नी चूड़ा खाएगा। और छोटू उस घर गया है और अभी आलू काट रहा है, तो छोटू को दिया थोड़ा सा चूड़ा को साफ करके, और छोटू ने खा लिया। हम लोग का चूड़ा ये कितना बढ़िया बना हुआ है, तो इसमें भूसा है, इसको निकालेंगे तभी हम लोग का खाने का होगा। और इससे हम लोग निकालेंगे, इसमें बहुत आसानी से ये कूड़ा है निकल जाएगा। तो अभी मैं चूड़ा को निकाल लेती हूँ, साफ कर लेती हूँ। अभी मैंने चूड़ा को साफ कर लिए और इतना ले लिए और इतना बनाएंगे, क्योंकि कल महुआ का पारी हम लोग जाएंगे महुआ बिछने, तो महुआ पेड़ के पास हम लोग चूड़ा का फोड़नी ही ले जाएंगे। और बोतल में पानी ले लेंगे, क्योंकि देर हो जाएगा बिछने में, तो भूखे नहीं बिछ पाएंगे, इसलिए चूड़ा का फोड़नी और पानी लेकर के जाएंगे। और छोटू पहले जाएगा ट्यूशन से आएगा और घर में खा लेगा, उसके बाद मेरा खाना लेकर के छोटू जाएगा और मैं सुबह उठ करके जल्दी ही चली जाऊंगी। तो इसको मैं बना लेती हूँ। इधर मैंने आलू को डाल दिया कढ़ाई में और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इसमें नमक दिए और थोड़ा सा हल्दी भी डाल देंगे, और अच्छी तरह से भूनने के बाद चूड़ा को दे देंगे। यहाँ पर रखी हूँ, इधर मैंने चूड़ा को दे दिए
और इसको धीमी धीमी आंच में अच्छी तरह से भूंज लेंगे। अभी मैंने बना लिया फोरनी चूड़ा और इधर अपने लिए निकाल रखी हूँ। और छोटू इस घर में अभी सोया हुआ है और छोटू बोल रहा है नहीं खाएंगे, सुबह खाएंगे महुआ पेड़ के पास। छोटू ने भी चूड़ा अचार और टमाटर खा लिया है, तो मैं अपने लिए निकाल रखी हूँ, मैं खा लेती हूँ और अगर छोटू आएगा तो उसको भी दे देंगे। छोटू बोल रहा है महुआ पेड़ के पास ले जाएंगे और हम लोग वहीं खाएंगे। खा पी लिए और आ गई हूँ इस घर, तो अभी वीडियो एडिट करके सोएंगे। आज का वीडियो इतना ही रखती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।